नहीं खिला कोई मतलब का नहीं बैठना। तो दोस्तों केवल आपका व्यक्ति आएगा टाइम से तो आपको केवल नुकसान हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले आना है। ठीक है, क्या कितने बजे आएंगे सब लोग? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। सही है, 10 बजे। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप 10 बजे आए ताकि आपका बेहतरीन जो लोग आए उसको आप सबसे पहले तो जब आए लोग तो उसको ग्रीटिंग देनी है। अगर कोई व्यक्ति टाइम से आ गया तो हमको के लिए एक बात बोलनी है, बहुत बढ़िया बेहतरीन सची आपके कारण से तो बिल्कुल देश जो चलता है, क्योंकि समय के पाबंद हो आप जैसे लोगों का कारण से बेहतरीन आज हर चीजें में होती है, लेकिन कई सारे लोग टाइम को मैनेज नहीं करते। तो इसको ग्रीटिंग देनी है और दूसरा उनके जैसे लोगों से लोगों को मिलवाना है। जैसे कोई प्राइवेट नौकरी करने वाला आ गया तो आप उससे लोगों को मिला सकते हैं, अपने जितने सर आ रहे हैं उनसे मिला सकते हैं। कई सारे हमारे और एसोसिएट जो सीनियर बोर्ड जो भी बने हुए आप उनसे मिलवा लो, तो उनके बारे में पता कर लो कि क्या करते हैं। कई सरकारी नौकरी वाले हैं उनसे आप मिला सकते हैं, कई आप हाउसवाइफ लोग हैं जो लेडीज आए हैं उनसे आप मिला सकते हैं, कई स्टूडेंट आए हैं तो स्टूडेंट रहते हुए जो लोग काम किए उनसे आप मिला सकते हो। हमारे शानदार भद्रे जी है उनसे आप मिला सकते हो, वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ऐसे लोगों से आप मिला सकते हो। मतलब इस तरीके आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये कॉमन रेपो वाले से मिलाना है। उसका फायदा ये होता है कि देखो हर कोई व्यक्ति आता है तो ना उसको जल्दी भागने की जल्दी रहती है, यार कहां मैं 2 घंटा बैठूंगा, बस प्लान खत्म हो तो भागूं, ये उसके माइंड में रहता है। लेकिन जैसे आप मिलाते हैं, अरे हमारे भद्रे सर हैं, आप भी कंप्यूटर वाले हो ना, वो भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मेरे को भी मैं सर ये प्राइवेट जॉब किया करते हैं और ये हमारे सर ये भी प्राइवेट जॉब किया करते थे। तो जैसे वो कॉमन रेपो होते हैं ना तो आराम से 1-1.5 घंटा बैठ जाता है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि कॉमन रेपो वाले से जरूर मिलवाएं। दूसरा ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। ड्रेस कोड मतलब हम अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो हमको बिजनेसमैन टाइप का दिखना पड़ेगा। ठीक है, एक फिल्म मैंने देखी थी, उसमें बहुत अच्छा फिगर दिलाट है कि आपको बिजनेसमैन होने से पहले ना बिजनेसमैन दिखना जरूरी है। ठीक है, कई लोग नहीं लगता है सर जब मैं ना मेरे साथ में 100 का टीम बन जाएगा तो मैं सूट कोट पहनूंगा। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ना चालू करो 100 का टीम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जो है आप बिजनेसमैन दिख जाओ, आप बिजनेसमैन बन ही जाओ। सही है, तो ये दिखने आने के लिए हमको ध्यान रखना है, टाइम डिसिप्लिन का विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ अगर आ गए हैं तो हमको डिसिप्लिन, इस बिजनेस को हम ही लोग चलाने वाले हैं, यहाँ कोई बाहर से कोई नहीं आएगा। यहाँ पे चेयर मैनेज है कि नहीं, प्रोजेक्टर चालू है कि नहीं, टेबल लगा है कि नहीं, एसी चालू है कि नहीं, इन सब को हमको ध्यान देना है। अगर हम सीनियर लोग कुछ लोग हैं तो ये डिसिप्लिन हमको मेंटेन करना है। और डिसिप्लिन एक और चीज, अगर प्रेजेंटर प्लान ये दे रहे हैं तो हमको ऐसे मैनेज कर लेना है एक दूसरे को, ताकि हम कहीं पर भी कोई आके डिस्टर्बेंस भी ना हो और पूरी तरीके से हम इस प्लान को सुने भी और लोगों के अंदर माहौल भी आए। जैसे कि क्या होता है डिसिप्लिन में एक महत्वपूर्ण बात ये होती है, जैसे ही प्रेजेंटर बोलता है कि आप 1 साल में कमा सकते हैं 40 लाख रुपए, तब आपको क्या करना है? दोस्तों हमारे एक चीज पे बहुत रिसर्च चल रहा है, यार ये जो प्लान देने वाला पानी कब पीता है उसको कभी नहीं पता चलता, क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं तो ताली बजाने में इंगेज कर देते हैं। आप लोग तो यहाँ पे देख लिए, लेकिन उस समय जब इतनी भीड़ होती तो पता नहीं चलता मैंने पानी कब पिया। दोस्तों ये जो डिसिप्लिन का फायदा है, ये ताली बीच में जरूर बजानी है, ताकि अगर कोई व्यक्ति सोया भी हो तो आपकी तालियों से जग जाए। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरा विशेष तो क्या होता है, कोई व्यक्ति बैठता है ना, जब पहली बार नई चीज को देखता है उसका माइंड यहाँ पे स्थिर नहीं होता, वो हर 5 मिनट में कहीं और दूसरे ख्यालों में चला जाता है। तो जैसे आप ताली बजाते हो तो फिर से वापस आ जाता है। तो हमको विशेष रूप से ध्यान देना है, ताली बजाते रहना है, उसको जगाते रहना है और 40 लाख उसके काम में जाना चाहिए। टेस्टिमोनी जो है हमको नोट बोलना है। बहुत से लोग जो भी टेस्टिमोनी देने आते हैं वो लोग बेहतरीन तरीके से चीजों को बोलते हैं। ध्यान रखना है कि मैं कब से बिजनेस में हूँ, पहले क्या करता था, करते थे और मैंने अपना कितना रुपए कमाया या इस बीच मैंने कितना कमाया। ठीक है, इतना बोलना है और लंबी चौड़ी कहानी नहीं बतानी। बहुत मुश्किल हुआ वो चीज सुनना नहीं चाहते लोग, वो ट्रेनिंग में आप बोले। नए
लोग हैं वो अच्छी चीजें सुनना चाहते हैं, सही है। बहुत आसान बिजनेस है, बेहतरीन आसानी से करना है, बस यही बात, और कुछ भी नहीं करना है उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये टेस्टिमनी करना है, और डिसिप्लिन के एक शानदार चैलेंज है एसटीपी सिस्टम का डिसिप्लिन आप जरूर मत करिए। आप हर जगह जाते हैं ना चीजों को मिलते हैं, आप एसटीपी रायपुर में काम करना सबसे बढ़िया है। एसटीपी सिस्टम रायपुर वाले लोग सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन रखते हैं, ये हर जगह सुनने को मिलता है। तो बिल्कुल वो सब आप सब हकदार है जो यहाँ जागो सिस्टम में काम करते हैं। बोलते हैं दोस्तों, तो हमको 3 तरीके के प्रोजेक्ट प्लान, एक तो सेमिनार जो हम लोग करेंगे उसमें प्लान होगा, ग्रुप प्लान में होता है अगर कोई जहाँ पे सेमिनार नहीं हो रहा है तो आपस में मिलकर के ग्रुप प्लान करते हैं, एक जगह हम लोगों को बुला लेते हैं और वन टू वन प्लान तो करते हैं। जैसे कि संडे कोई प्लान होता है, ग्रुप प्लान पे हर दिन नहीं कर सकते लेकिन वन टू वन आप रोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑफर अचीव करना है तो वन टू वन एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। और यहाँ पे क्या है, वन टू वन करना मतलब आप लोगों के पर्सनल गाइड करके उनकी बातों को शेयर करना, उसको बताना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आप कर सकते हैं। ग्रुप प्लान में कई बार ऐसा है बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं तो आप उसको हैंडल करने में दिक्कत होती है, तो ये आपको वन टू वन बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर हॉल में आप लाते हो तो सबसे बेस्ट हॉल को माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हॉल एक ऐसा जगह है जहाँ पे अगर वन टू वन करोगे तो 10 लोगों पर जाओगे तो 10 घंटा लगेगा, लेकिन अगर हॉल में 10 लोगों को ले आओगे तो एक ही घंटे में ये सब प्लान हो जाता है। आज आपको जब क्लिक बढ़ी है तो सिस्टम के कारण बढ़ी है। हम लोग 10 लोगों को घूम नहीं सकते रोज, या अगर घूमेंगे तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, ये सब चीजों को झेलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉल का जरूर फायदा है, सही है। तो और आगे चले दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा कि देखो रूल ऑफ पैरेटो हमेशा ध्यान, एक बहुत अच्छी चीज है कि 80 और 20 का नियम है यहाँ पे काम करता है। आप अगर 10 को प्लान दिखा रहे हैं तो 10 को 10 फॉर्म नहीं भरने वाले, अगर 10 फॉर्म भर रहे हैं तो 10 को 10 सेल नहीं होने वाली, ठीक है। फॉलो अप करेंगे, 10 लोगों को ईमानदारी से प्लान बताएंगे तो 2 या 3 लोग फॉर्म भरेंगे, और 2 या 10 लोग अगर फॉर्म भरे रहेंगे उसको फॉलो करोगे तो 2 या 3 लोग शामिल होंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल, आप अगर 10 में से 2 शामिल हो रहे हैं तो आपका काम 100% चल रहा है। अक्सर गलती होती है कि सर मैंने 2 लोगों को बता दिया कोई नहीं आया और हम काम करना छोड़ देते हैं। ये रूल ऑफ पैरेटो को हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, और इसको आप करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा फायदा होगा। बहुत शोध हुए परिणाम आपके सामने है, यह बिजनेस पूर्णतः नंबर पर आधारित है, इसलिए इस पर ज्यादा दिमाग न लगाएं। सर मैं ये वाले बुला लेता हूं, जैसे क्या होता है सर ये करेगा ये नहीं करेगा, इसके पास पैसा है इसके पास नहीं है, ये हम दिमाग लगाते हैं। तो इन सब को भूल जाओ, केवल आप उस व्यक्ति के कोई आपके प्लान में दिखाओ ईमानदारी से, और कोई तो आने वाला है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो उसको ईमान के चलो उसकी किस्मत में नहीं है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसी तरीके से आप में फायदा मिलेगा। आगे चले, एक चीज और से ध्यान रखना है, कई बार ये होता है कि मैं तो काम कर रहा था सर लेकिन टीम अब काम नहीं कर रहा है, या फिर टीम के बैठ गए हैं या दूसरी जगह भाग गए, सुनने में आता है। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर आप काम कर रहे हैं, उधर से आपकी टीम हो सकता है हो या ना हो, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति को आपके साथ आया है तो आप फिर से 100 या 1000 की टीम में आप बना देंगे। ये आप उन्हीं को मिलती है जो एक बीच में जंगल देखते हैं, यानी कि एक व्यक्ति भी आ गया यार इसको आगे बढ़ा दूंगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, सही है। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा जब प्लान बताने के बाद फॉलोअप की बारी आती है तो राउंड द सर्कल सबसे पहला फॉलोअप होता है। जैसे प्लान खत्म होता है तो राउंड द सर्कल हम बैठते हैं, तो राउंड द सर्कल में बैठते हैं तो सबसे पहले उसको पीके पहला कदम हम उसको भरवाते हैं, सही है। और मैक्सिमम हमारा एफर्ट लगना चाहिए पहला कदम बनाने में। जो व्यक्ति पहला कदम भर दिया तो 90% उसका माइंड क्लियर हो जाता है कि बिजनेस मुझे करना है, और पहला कदम नहीं भरा तो उसके माइंड में अभी भी डाउट रहेगा करूं या नहीं करूं। जैसे आप किसी की सगाई होती है, सगाई होने के बाद क्या होता है लगभग फिक्स हो जाता है कि नहीं, लेकिन अगर सगाई नहीं हुई रही तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, क्या किसी की सगाई हो गई और उसके बाद पता चल रहा है कि लड़का जो शराब पीता है, अब क्या बोलेगा, वो बोलेगा नहीं मैंने तो देख के शादी किया है, नहीं पीता है, ऐसा बोलेगा कि नहीं। लेकिन अगर पहले पता लग गया तो ये लड़का तो शराब पीता है, सगाई कैंसिल कर मतलब उसके रिश्ता करेंगे क्या? ठीक उसी तरीके जहाँ पे अगर आपका फॉर्म भरा गया तो मान के चलिए आपका 90% काम कंप्लीट हो गया, और जो भी व्यक्ति फॉर्म भरता है
ध्यान में रखना, वो बिल्कुल माइंड में लग जाता है कि उसमें क्या क्या कितना रुपए मुझे करना है, क्या प्रोडक्ट लेना है। सही है? किसी का 500 600 बिल्कुल फालतू नहीं है जो आपके लिए खर्च करेगा। अगर वो दे रहा है तो आपका काम आसान हो जाता है, 90% हो जाता है। और उसके बाद उसकी क्लोजिंग की बात करनी सीधा कि आप तो कौन सा प्रोडक्ट लोगे, अभी दोगे पैसे या बाद में दोगे, इसको हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ से हॉल से चले जाने के बाद आफ्टर द मीटिंग हमको करनी है। अगर वो फॉर्म भर के जाता है तो भी, नहीं भी भर के जाता है तो भी, आप इसके लिए हमको मीटिंग करनी है और आगे चले। एक सबसे बड़ा जो हमको करना है, जो वेगन में बैठते हैं या 1-to-1 भी करते हैं, या फिर आपको जो प्लान के बाद केवल 2 चीजों को फोकस करना है। क्या आपको नॉक आउट द पंच जिसको बोलते हैं, यानी कि आपको केवल क्लोज क्वेश्चन करनी है। यानी कि आपने जो पूरा प्लान को देखा, इसके 2 पार्ट है, प्रोडक्ट और इनकम। आपको क्या अच्छा लगा, यानी प्रोडक्ट का अपॉर्चुनिटी आपको क्या अच्छा लगा, आप इस बिजनेस को कब से करना चाहेंगे, अभी करना चाहेंगे बाद में, बाद वाला नाम नहीं लेना, आज करेंगे या कल करेंगे, यानी क्लोज क्वेश्चन। इसके जवाब आप ही के पास हो, हमको वही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक चीज और, अगर प्रोडक्ट फाइनल हो रहा है तो आप प्रोडक्ट अमाउंट अभी देंगे या घर जाके एटीएम से। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पता है उसके आंसर, आपको ये नहीं पूछना। जैसे कोई व्यक्ति आता है घर में तो क्या बोलते हैं उसको, आप ठंडा पिएंगे गरम पिएंगे, बोलते हैं कि नहीं? कभी किसी ये पूछते हैं क्या लाऊं आपके लिए, वो बोल दिया ये लेकर जाओ, सामान लेकर आओ, क्या करोगे आप, जाने तो नहीं जाओ। तो हमारे पास जो होता है हमको वही चीजों को बोलना है। हमारे पास अगर ये 2 चीजें तो नहीं बोले, सुंदर शानदार उसको बधाई देना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल आप यहाँ पर उसका फायदा लो, अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे बोलते हैं बहुत अच्छा है। तो यही आपको नॉक आउट द पंच करना है, जिसको आपका जवाब भी पता है और सवाल भी आपको पता है। ठीक है, तो हमको वो करनी है दोस्तों, नॉक आउट द पंच। जैसे ये फॉर्म भरा जाए उसका अगला चरण है कि हम अपने सीनियर को उसको जरूर मिलवाएं। ठीक है, कई बार गलती होती है, फॉर्म भराया आधा में बाद में मिलता हूं, बिल्कुल ये गलती ना करें। उसको यहाँ जितने लोग सीनियर है कम से कम 3 सीनियर जरूर मिलवाएं। मान लो कोई व्यक्ति फॉर्म भर दिया, उसके मन में है चलो 1 महीना बाद सेल दूंगा, लेकिन आप किसी सीनियर से मिलवाओगे और वो फॉलो करेगा, बिल्कुल इसका फायदा जल्दी कराओ, बोलेगा 15 दिन में देता हूं सर। ठीक है, फिर दूसरे सीनियर से मिलवाओ, फिर वो तुरंत फॉलो करेगा, बताएगा क्या फायदा है, कैसे करोगे, जल्दी करोगे, आपका क्या फायदा, वो बोलेगा एक महीने में, 1 घंटे में या 1 हफ्ते में देता हूं सर। दूसरा तीसरे सीनियर से मिलवाओ, और जब वो फॉलो करेगा ना, बोलेगा चलो सर एटीएम से यही निकाल के देते हैं। दोस्तों ये काम है आप फॉलो करें, इसको आपको क्लियर करना है। ये आगे कर दो, आगे कर दो, और नेक्स्ट हां, और 100% यूजर। तो इसके बारे में मैं लगातार बात करता हूं दोस्तों कि ये बिजनेस सब केवल अपॉर्चुनिटीज नहीं, यहाँ पे इतने सारे प्रोडक्ट है, ढेरों प्रोडक्ट है, उसमें हमको 100% यूजर बनना है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट हमको खुद का यूज करना है। जितने भी तरीके के प्रोडक्ट्स हैं उसको हम अपने लिए, अपने परिवार के, अपने घर में लाके जरूर इस्तेमाल करना है। जैसे कि नोनी वगैरह है, टूथपेस्ट है, साबुन है, ये सब ऐसे प्रोडक्ट है, ऑयल है, ये सब अपने घर में इस्तेमाल होने वाली चीज है। तो इसको सबसे पहले तो 100% यूजर बनने के लिए प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। दूसरा है साइट विजिट आपको आना चाहिए, साइट पे आप लॉगिन करते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब आपके पास आना चाहिए। ऑर्डर कैसे जा रहा है, ऑर्डर जो प्रोडक्ट ये मालूम होना चाहिए। वीकली कंपनी का वेबसाइट आप सर्च करें, ये होना चाहिए। आपकी लॉग आईडी आपके पास होनी चाहिए, लॉग आईडी पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। वीकली डिटेल क्या हो रहा है, कितना आपके पास सेल हो रहा है, कितने नए लोग आ रहे हैं, सब का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। सही है, ये आपके पास 100% यूजर बनने का एक तरीका है। और साथ ही साथ 100% यूजर बनने के लिए हमको यहाँ के प्रोडक्ट यूज करते चलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। तो 100% यूजर बन जाएंगे सबके लोग, बिल्कुल शानदार ताली दीजिए लोग। बी ए टीम पे सबसे पहले चीज तो बी ए टीम पे यानी कि हमको एक टीम, खुद को अपनी टीम के रूप में काम करना है। यानी कि आज हम हर किसी को सपोर्ट करना है, वो मेरी टीम का है, वो उसकी टीम का है, वो टीम मिलाने वाला है, जान अपने सीनियर से मिला, इस टाइप की बात नहीं करनी है। आप अगर सीनियर बन गए या टीम में हो तो आप सिस्टम के सीनियर हो गए, किसी का पक्षपात कभी नहीं करना है। सही है, दूसरा क्रॉस लाइन नहीं करनी है। क्रॉस लाइन यानी कि आपका कोई भाई किसी दूसरे टीम में शामिल हो रहा है तो उसको वापस अपनी टीम में नहीं ला सकते आप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मान लो आपने किसी को बुलाया, वहां पे उसका आपने प्लान दिखाया, तो किसी दूसरा व्यक्ति उसके परिचय का भी हो, सगा भाई भी, तो भी उसको वो फॉलो नहीं कर सकता। सही है, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। दूसरा काउंसलिंग विद द एक्टिव अपलाइन। आपने देखो क्या होता है, बिजनेस जब हम करते हैं, लोगों को प्लान बताते हैं तो उस समय तक हम एक्साइटमेंट में करते हैं, लेकिन तो एक समय के बाद कई बार लोग आ नहीं रहे या हम नहीं बता पा रहे, तो क्या होता है, हमारा धार जो है कमजोर हो जाता है। इसको
बिल्कुल जैसे आप पेंसिल आप छीलते हो वो अच्छे से साफ चलता है, लेकिन लिखने के बाद घिस जाता है, फिर वो साफ चलता है क्या, मोटा चलने लग जाता है, फिर उसको क्या करते हो आप, घिस से छीलते हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस में भी होता है, अगर आप पहले लोगों को अच्छे से प्लान बता रहे हो, कुछ रिजल्ट आया नहीं आया, तो हमारे घर मन में क्या आता है, होगा या नहीं होगा, फिर से अगर कुछ और प्रयास के नहीं आया तो फिर से मन में आ जाता है होगा या नहीं होगा। उस समय आप अपने सीनियर के साथ बैठ जाओ कि सर मैं इतना प्लान दिखा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, लोग नहीं आ रहे तो क्या करूं। तो सीनियर देखो यहाँ पे दोस्तों, सीनियर इन्हीं सब चीजों से गुजर के सीनियर बने। यहाँ जितने लोग हैं कोई पैदाशी लाखों नहीं कमा रहे, हर कोई मेरे आप जैसे आपके शामिल हुए, तो आपको भी यहाँ पे फायदा मिलने वाला है। आप केवल उनको यहाँ पे बताओ तो उसको सही रास्ता उधर बता देंगे और आपको फायदा मिल जाएगा। तीसरा, एडिफिकेशन को विशेष महत्वपूर्ण ध्यान देना है। जब भी आप किसी सीनियर से आप किसी को मिलाओ तो सीनियर का एडिफिकेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। कई बार ये गलती करते हैं कि वो जिसके पास मिलाने के लिए जा रहे हैं उसको बहुत अच्छा बड़ा बना देते हैं। जैसे किसी गांव के सरपंच में हम गए, अरे सर ये हमारे गांव के सरपंच है और ये इसके ना हजारों परिचय के सर, अगर ये आ गए तो हमारा बिजनेस एक ही दिन में बहुत बढ़ जाएगा। और उसके बाद उस सरपंच क्या होता है, अपने आप को प्रधानमंत्री समझ जाता है, उसके बाद बोल रहे क्या काम है। तो ऐसा करना बिल्कुल नहीं करें। बिल्कुल दोस्तों, आप वहां पे क्या बोलना है कि सरपंच जी ये मेरे सीनियर आ रहे हैं, इसका टाइम बहुत कीमती है और सर के साथ आप 100 लोग काम कर रहे हैं, और जहां पे आप देखो सर ने केवल इस जगह नहीं आया बल्कि पहुंच रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, ये सब जगह सर काम करते हैं और आप जहां भी जाते हैं ना बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हैं और इस बिजनेस का संपूर्ण जानकारी रखते हैं। और जो भी सवाल आपके मन में डाउट है ना पूछ लो, और सर ये है सरपंच यहाँ पे, बस इतना बोलना है, ठीक है। ध्यान करना है, एडमिशन हर चीज का करना है दोस्तों, इस सिस्टम का करना है, कहीं पर सीनियर का करना है, कंपनी का करना है, अगर इन्हीं के को बेचो। इस बिजनेस में बोला जाता है कि आप अपने सीनियर को जितना अच्छे से बेच सकते हो बेच लो। इस बिजनेस में या तो अपने सीनियर को करोड़ों में बेच दो या कौड़ियों में बेच दो, आपको ऊपर। अगर कौड़ियों में बेचोगे तो आपका बिजनेस खराब होगा, और करोड़ों में बेचेंगे आप लोग तो सभी के सभी डायमंड बनेंगे। चलो बस 5 मिनट में ट्रेनिंग क्लोज करूंगा दोस्तों। वीडियो विजन फंक्शन ये होता है कि अपने नॉलेज को हम एक्वायर बढ़ाना बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए हमारे सिस्टम ट्रेनिंग तो होता ही है, लेकिन कुछ बुक्स हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स होती है उसको हमको पढ़ना है। साथ ही साथ हमारी ट्रेनिंग अलग-अलग इस फ्राइडे को होती है या फिर स्पेशल ट्रेनिंग होती है, उसको अटेंड करना है। और साथ ही साथ जहां पर भी हमारे फंक्शंस होते रहते हैं अलग-अलग, उसको भी अटेंड करना है, ठीक है दोस्तों। अपने नॉलेज को आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। वो यहाँ पे बुक्स के बारे में लिखा है, वीडियो बुकिंग फंक्शन। वीडियो यूट्यूब में हजारों लाखों वीडियो है, हमारा यूट्यूब में बिलियंस ऑफ बिलियंस का जो चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगे आपको। तो इस पर ध्यान रखना है। अगला वाला शानदार जो है बेहतरीन एक फंक्शन होने वाला है, इसलिए